रसूलिहिल करीम। हम इस वक्त चंद आयात मुक़द्दसा के सिगों का इजरा करते हैं। चूँकि अरबी ग्रामर में सिगों का जो इजरा है ये सबसे अहम मज़मून है और ऊला के दर्जे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जो बंदा इस फ़न में बच्चा मुनासबत पैदा कर लेता है और अपने आप को इसमें तैयार कर लेता है तो वो हमेशा के लिए इस फ़न में आगे रहता है। और जो सीगों वाले फ़न को अहमियत नहीं देता और इसमें अपना मकाम नहीं बनाता, इसके अंदर महारत हासिल नहीं करता, फिर वो हमेशा बेचारा ज़ेरे इताब रहता है। हमेशा उस्तादों की सख्त सुस्त कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। हदीस पढ़ने तक, दौरा हदीस तक इबारतें पढ़नी पड़ती हैं अरबी किताबों की। अब ज़ाहिर है जिसको सीगों के साथ कोई मस नहीं होता उसको इराब का पता नहीं चलता, मानी का पता नहीं चलता, तो इबारत का मकसूद मफ़हूम मुराद समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से वो बेचारा हर जगह पर फिर ख्वार होता रहता है। अगर उस ख्वारी से बचना है तो इस फ़न को अहमियत दें, इस फ़न को अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत समझें। और कुरान मजीद ही तो मकसूद है सारी तालीम से। सारा पढ़ने से मकसूद क्या है? कुरान ही का फ़हम पैदा करना है। मैंने एक दिन पहले कभी सुनाया था बच्चों को कि एक बंदा, एक आदमी हमारे साथ ही दौरा हदीस किया उसने जामे इस्लाम इमदादिया में। पहले पता नहीं किस मदरसे में पढ़ के आया, लेकिन दौरा हमारे साथ ही किया। अब भी वो ज़िंदा है, हमारा साथी है। लेकिन एक मजमा आम के अंदर एक मौके पर मस्जिद वालों ने उसे कहा सुबह की नमाज के बाद कि आए मौलाना दर्स कुरान आपने देना है। कुरान मजीद भी उसके सामने रख दिया, तिपाई भी रख दी। अब बहुत सारे उलमा सुलहा का मजमा भी था, अवाम का मजमा भी था, प्रोग्राम था जलसे का, इज्तिमा का, रूहानी इज्तिमा था। उस बंदे ने कुरान मजीद की सिर्फ़ आयत की तिलावत की, उसके बाद ना तर्जमा किया ना कोई तशरीह में एक लफ्ज़ बोला। 2 मिनट 3 मिनट ऐसे खामोश इबारत पढ़ने के बाद, तिलावत के बाद 2-3 मिनट खामोश रहा। उसके बाद कुरान बंद करके दुआ करा दी कि मुझे दर्स देना नहीं आता। अब उसकी वजह क्या थी? हालांकि वो इस वक्त भी एक मस्जिद का इमाम ख़तीब है, उस वक्त भी वो एक मस्जिद का इमाम ख़तीब था, जुम्मा भी पढ़ाता था, लेकिन फिर भी कुरान मजीद के अल्फाज के साथ, कुरान मजीद के सिगों के साथ इतना भी ताल्लुक़ नहीं था बेचारे का कि वो तर्जमा सही उलमा के सामने कर लेता और 2-4 बातें उसी आयत के मुताल्लिक़ कह देता। और बात इसलिए नहीं की कि उलमा कहेंगे अजीब बात है, आयत ये पढ़ी है और बात कहाँ की कर रहा है, क्योंकि उलमा भी मौजूद थे। लेकिन उसके बारे में उसको इतना अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं इस आयत की सही तशरीह तफसीर थोड़ी सी बयान कर लूँगा। तो अब ये नाकामी होती है। मुझे आज तक वो तस्वुर नहीं भूलता, हालांकि ये कम अज़ कम भी 15-20 साल पहले की बात होगी, लेकिन मेरे जहन पर आज तक वो तस्वुर खड़ा है कि उस बंदे ने, कितना लोगों ने तासुर लिया होगा कि यार 8-10 साल कम अज़ कम मदारस में पढ़ा तो है कि इसको इतना भी नहीं आता तो और क्या आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? इसलिए मैंने कहा कि इस फ़न की अहमियत को समझें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी सही मानों में वाक़अतन समझ नसीब फरमाए।